सभी को नमस्कार। आज का हमारा विषय है मन और नफ़रत। हमारे मन का नफ़रत के साथ कितना संबंध गहरा है, आज इस विषय पर हम बात करेंगे। हमारा मानना है, जब हम कोई भी काम करते हैं, कोई बात सोचते हैं तो मन से सोचते हैं। जब मन प्रधान है तो नफ़रत को कहाँ से स्थान मिलता है मन के अंदर। जब हम किसी बात को लेके कोई झगड़ा करते हैं या कोई बात छोटी मोटी होती है तो नफ़रत मन के अंदर स्थान लेता है। आज के समय के अंदर हर इंसान के अंदर नफ़रत कहाँ से पैदा हुई। नफ़रत का शब्द जो बना हमारे मन के अंदर बड़ी गहराई तक अपना स्थान ले चुका है, लेकिन नफ़रत किन कारणों से बनती है। नफ़रत करने वाले जो आज के समय में इंसान हैं, युवा वर्ग हैं, सबसे बड़ी बात नफ़रत की कब पैदा होती है, जब हम किसी धर्म को लेकर, किसी समाज को लेकर, किसी परिवार को लेकर, किसी अपने नेता को लेकर या किसी पार्टी को लेकर जब आम बात करते हैं, जब आप अपने मन में सोचते हैं उनके प्रति, समाज के बारे में, किसी पार्टी के बारे में, किसी धर्म के बारे में, किसी पंथ के बारे में, तो वहाँ पर हमारे मन के अंदर एक नफ़रत की चिंगारी क्यों पैदा होती है। उसका कारण सबसे बड़ा जो होता है, जो हमारे मन के अंदर घर कर चुका है, नफ़रत। हम अपने मन को प्रधान मानते हैं, दूसरे के मन के बात को प्रधान नहीं मानते। हम अपनी बात को प्रबल रखना चाहते हैं, हम अपनी बात को ऊंचा रखते हैं, दूसरे की बात को हम कमज़ोर समझते हैं, दूसरे की बात पे हम शक करते हैं। जब हम दूसरे की बात को मानने के लिए तैयार नहीं होते तो हमारे मन के अंदर उसी समय में एक नफ़रत की झलक पैदा होती है। हम उस नफ़रत को दूसरे के आगे कैसे शो करते हैं कि हमारे मन के अंदर आपके प्रति नफ़रत है। जब हम किसी धर्म की बात करते हैं, कोई बात छोटी होती है, कोई बड़ी होती है, तो हमारे मन के अंदर विचारों की एक भावना पैदा होती है। जब दूसरे धर्म के विचारों की बात हमारे धर्म मन में आती है तो हमारे मन में छोटी मोटी नफ़रत शुरू हो जाती है। हम दूसरे की बात को मानने के लिए तैयार नहीं होते, हम दूसरे धर्म के विचारों को मानने के लिए तैयार नहीं होते, तो हमारे मन के अंदर उस समय एक नफ़रत की किरण पैदा होती है जो हम अपने मुंह से उजागर करते हैं। जब हम नफ़रत की बात अपने ज़ुबान से बोलते हैं तो बिल्कुल ये क्लियर हो जाती है कि हमारे मन के अंदर नफ़रत इतनी बढ़ चुकी है, इतनी बढ़ा के हम बात करते हैं नफ़रत की कि दूसरे की बात को हम सहन नहीं कर पाते। जब हम चार इंसान बैठ के बात करते हैं, हर इंसान अपने मन की बात करता है, कोई अपने परिवार की बात करता है, कोई अपने समाज की बात करता है, कोई अपने धर्म की बात करता है, कोई अपने विचारों की बात करता है, लेकिन हमारा मन दूसरे के मन की बातों से सहमत नहीं होता। वहाँ एक छोटी सी दरार बनती है हमारे मन के अंदर भी, नहीं इसकी बात सही नहीं है, मेरी बात सही है, जो एक नफ़रत को इशारा करती है। इन्हीं नफ़रत के कारण हमारे जो विचार हैं बड़े कमज़ोर होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि
नफ़रत हमारे को फिर ये बार बार हमारे मन के अंदर सिखाती है, नहीं, तेरी विचारधारा ऊंची है, दूसरे की विचारधारा कमज़ोर है। तेरे विचार सही है, दूसरे के विचार गलत हैं। तेरी सोच सही है, दूसरे की सोच गलत है। तेरे शब्द ठीक हैं, दूसरे के शब्द गलत हैं। हम ऐसी विचारधारा को हम मन के अंदर पनपने देते हैं, जिसका नतीजा क्या निकलता है? नफ़रत। आज की दुनिया में नफ़रत का एक अहम रोल बनता जा रहा है। हम किसी मंच पे जाते हैं, हम किसी की बात सुनते हैं, जब हमारा नंबर बोलने का आता है तो हम दूसरे की विचारधारा को कमज़ोर करने के लिए हम नफ़रत की बात करते हैं, हम नफ़रत का भाषण देते हैं। लेकिन नफ़रत का किस तरीके से भाषण देते हैं कि दूसरे के मन को ठेस ना पहुँचे, हम बात को उलझा के बात करते हैं, हम क्लियर बात नहीं करते। उससे क्लियर हो जाता है कि बोलने वाला एक नफ़रत के साथ बोल रहा है। जब एक नेता किसी मंच पे आके अपनी बात रखता है, वो दूसरी पार्टी की विचारधारा को एक नफ़रत के साथ बोलता है। क्या हमारे समाज ने, क्या हमारे देश ने, क्या हमारे लोगों ने एक मंच पर बोलने वाले नेता को यही सिखाया है कि नफ़रत के साथ क्या प्रचार करना है? हम नफ़रत की विचारधारा को ज़्यादा मानते हैं, हम सच की विचारधारा को कम मानते हैं। ये देखने को मिसालें मिलती हैं, हम देखते हैं, सुनते हैं। ऐसे ही हम एक छोटे से समाज के अंदर जब हम अपनी कोई बात रखते हैं तो हम दूसरे की बात को काट के बात करते हैं, अपनी बात को क्लियर नहीं करते, जिससे क्लियर होता है कि हमारे मन के अंदर नफ़रत है। हम अमीर गरीब से भी नफ़रत करते हैं, हम अपने काम को देख के नफ़रत करते हैं, हम किसी के व्यापार को देख के नफ़रत करते हैं, हम किसी के इंसान के चंगे काम को देख के नफ़रत करते हैं। ये क्यों? क्योंकि हमारा मन के अंदर जो सहन शक्ति है वो कम है। जब हमारी सहन शक्ति हमारे मन के अंदर कमज़ोर है तो हम एक नफ़रत की बात को मानते हैं, हम नफ़रत से उसके सामने पेश होते हैं, हम नफ़रत से उसके सामने विचार रखते हैं। लेकिन नफ़रत हमारा इतना नुकसान कर चुकी है जिसका हम कोई हिसाब नहीं लगा सकते। नफ़रत ने धर्म में दरार पैदा की, नफ़रत ने जातों में दरार पैदा की, नफ़रत ने इंसानों के मन के अंदर दरार पैदा की, नफ़रत ने परिवार के अंदर विचारधारा को बदला, नफ़रत ने गरीब अमीर के अंदर दरार पैदा की, नफ़रत ने हमारे युवा वर्ग के अंदर इतना गहरा जख्म किया है जो भरने का नाम नहीं लेता। क्योंकि हमारे सीनियर लोग, हमारे नेता लोग, हमारे समाज के आगू लोग नफ़रत में ज़्यादा विश्वास रखते हैं, नफ़रत को खुलेआम बोलते हैं। वो बिल्कुल संकोच नहीं करते कि जो हम अपनी बात नफ़रत से कह रहे हैं उसका असर युवा पे कितना पड़ रहा है, इस बात का कोई ध्यान नहीं। हर इंसान अपनी बात को रखने की कोशिश करता है कि मेरी बात ऊंची रहे, उसको नफ़रत से कुछ लेना देना नहीं होता, अपनी बात को क्लियर नफ़रत से पेश करता है, जो युवा वर्ग पे असर पड़ रहा है। आज का युवा वर्ग नफ़रत के साथ इतना घिर चुका है कि उसको ये फैसला करना मुश्किल हो चुका है कि मैं किस धर्म की बात मानूं, किस धर्म की बात ना मानूं, मैं किस जाति की बात मानूं, किसकी ना मानूं, मैं अपने परिवार के अंदर किस तरह अपना ढंग ठीक करूं, वो इतना उलझ चुका है। हमारे युवा वर्ग को उलझाने के लिए सबसे बड़े जिम्मेवार कौन हैं? हमारे धर्मों के ठेकेदार, हमारे धर्मों के आगू, हमारे कट्टरपंथी लोग जो एक विचारधारा को बदल के अपनी भाषा के अंदर एक नफ़रत के जरिया बोलते हैं।
हमने कभी यह नहीं सोचा कि हमारी बातों का युवा के ऊपर कितना असर पड़ रहा है। हम सिर्फ अपनी बात को रखना जानते हैं, हम अपनी बात के अंदर अपने विचारों को खुला बोलना जानते हैं, लेकिन उन शब्दों का मतलब नहीं निकालना जानते कि हम कह क्या रहे हैं। अगर हमारे समाज के अंदर यही चलता रहा तो युवा वर्ग को ये फैसला करना मुश्किल हो जाएगा कि हम किस रास्ते पे भटक रहे हैं। उस भटके हुए रास्ते का इल्ज़ाम क्या होगा ये आने वाला वक्त ही बताएगा। हमारा ये मानना है कि असी यहाँ समय के अनुसार अपने आप को संभाल नहीं पाए, इसी नफ़रत के आधार पे चलते रहे। वो दिन दूर नहीं जो हमारे धर्मों को उलझाएगा, हमारी विचारधारा को उलझाएगा, हमारी जातों को लड़ाएगा। वो दिन दूर नहीं है। लेकिन हमारी जो समझ सबसे बड़ी मन के अंदर आती है, हम नफ़रत को अपने मन के अंदर घर ना बनाने दें। हमारा एक सुझाव युवा वर्ग को हम देते हैं, क्योंकि अगर नफ़रत को अपने मन के अंदर ज़्यादा जगह बनाने के लिए देंगे तो हमारे अंदर बार बार मन के अंदर नफ़रत आएगी, हमारे मन के अंदर बार बार नफ़रत के शब्द आएंगे, हमारे मन के अंदर बार बार ये भाषा आएगी, हमारे मन के अंदर नफ़रत का धर्म पैदा होएगा, हमारे मन के अंदर हमारी जो विचारधारा है उल्टे रास्ते पे चलेगी, जिसका नतीजा जो युवा वर्ग है वो इतना भटक जाएगा कि हमारी बात मानने को तैयार नहीं होएगा। वो किसी भी धर्म के ऊपर विश्वास नहीं करेगा, वो किसी भी जात के ऊपर विश्वास नहीं करेगा। वो अपने एक सिर्फ काम पे ध्यान देगा, वो अपने विज्ञान पे ध्यान देगा, वो अपनी शिक्षा पे ध्यान देगा। उसको मजबूर होना पड़ेगा, क्योंकि हमारे मन के अंदर इतना बड़ा समुद्र है, इसके अंदर जितने भी शब्द हों बड़े शुद्ध होने चाहिए। हमारे मन के अंदर कभी भी नफ़रत का घर नहीं बनने देना चाहिए। मैं अपने युवा वर्ग को ये सुझाव देता हूँ कि आइए उस नफ़रत की विचारधारा को अपने मन से ख़त्म करिए, उसको मन से निकालिए, एक सही मन के अंदर साफ़ सुथरा घर बनाइए जिससे हमारे मन साफ रहे। हम नफ़रत की किरण को बाहर निकालिए, अपने सच को मन के अंदर बसाइए। यही शब्दों के साथ जय हिंद।